हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आतिशा। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को किसने दिया था, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो है कार्ल इरेकी। ये एक हंगेरियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। उनका जो बर्थ हुआ था वो 20 अक्टूबर 1878 में हुआ था और उनकी जो डेथ है जून 17 1952 में हुई थी। कार्ल इरेकी ने ही बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया था 1919 में। तो अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एक बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसमें ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स को यूज़ करके ये मॉडिफाई करते हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, या फिर प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करते हैं, या फिर कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल हो, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। तो ये हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ईस्ट को यूज़ करके हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में जो है ईस्ट को यूज़ करके अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें दो टेक्नोलॉजीज जो हैं यूज़ हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पहला है और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए में चेंजेस कर देते हैं। इसमें जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड होता है। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दो स्पीसीज या कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स का हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम उन्हें जो है सेपरेट करने के बाद दोनों डीएनए को हम केमिकली ज्वाइन करते हैं। लाइगेज एंजाइम आता है, उससे हम उन दोनों को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसा होस्ट सेल हम चूज़ करेंगे जो कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन उसमें एबिलिटी होगी, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा होस्ट सेल, उस होस्ट सेल में हमने जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हमने इंसर्ट करा दिया। अब जैसे जैसे हमारा जो होस्ट सेल है वो मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ साथ हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई होते जाएगा। जब ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल जो सेल है या फिर होस्ट सेल है उसको, उस सेल को हम डिग्रेडेट कर देंगे, लाइसिस करके हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो आइसोलेट कर लेंगे। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, हमारे पास आ गया। अब हम उसे जिस चीज़ के लिए हमको यूज़ करना है उसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि हमें प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो हम उस चीज़ के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। अब हम उसको यूज़ करेंगे प्लांट में उस डीएनए को, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज़ हो। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम आता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो जिसमें कि ड्रग्स बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत पीक पॉइंट पे पहुँची हैं, बहुत उनकी रेस्ट हुई हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों में ही अच्छे होते हैं, जैसे कि क्वांटिटी के वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। अगर हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हो गया हमारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ड्रग्स का प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, ये सब हमारा केमिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। तो दो हमारे प्रिंसिपल हो गए, दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अब हम इसमें देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कितने बेसिस पे क्लासीफाई किए हैं, कितने ब्रांचेस है बायोटेक्नोलॉजी के। तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको कि हम
प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के लिए या प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे हम आर्टिफिशियल प्लांट्स को ग्रो कराते हैं लैब कंडीशंस पे ग्रो कराना, माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सब हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें कि हम सेल्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हो, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, उस सेल्स को हम यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम यूज़ करके बनाते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोग सब जानते हैं कि इसमें हम ड्रग्स या फिर ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कि जो भी ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लिविंग सिस्टम को या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, गुड बनाने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसमें एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे जीन थेरेपी, ड्रग्स प्रोडक्शन, जेनेटिक टेस्टिंग, जैसे डीएनए की टेस्टिंग करते हैं हम, ये हो जाता है हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारे वेज में। तो जैसे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन इसमें हो जाता है, इंसुलिन, पेनिसिलिन, और वैक्सीन का प्रोडक्शन, विटामिन का प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कर सकते हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत यूज़फुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको डिग्रेडेट करने में हेल्पफुल होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउसफुल, हम माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखें तो इसमें भी हमारा जो इंक्लूड हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके हम जो बैक्टीरियल सेल्स है उसको मॉडिफाई करते हैं ऐसे सब्सटेंस बनाने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि प्रोटीन्स, ह्यूमन प्रोटीन्स बनाने के लिए एग्जाम्पल में आ जाए। हमारा नेक्स्ट है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम एनिमल क्लोनिंग, जैसे कि हम एक एनिमल के आइडेंटिकल क्लोन बना सकते हैं। इससे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एक एनिमल का उसका आइडेंटिकल क्लोन बना सकते हैं। ये एनिमल के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है बहुत सारे वेज में, जैसे कि हम उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी, एनिमल के प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो बहुत वाइडली स्प्रेड हुआ था बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो कि कैटल के प्रोडक्ट में यूज़ होता है, लाइफ स्टॉक्स में भी यूज़ होता है। तो ये भी हो गया एक बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच। नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैसे कि हम CID, पहले बहुत चलता था CID, जिसमें कि फॉरेंसिक लैब्स होती थी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो जो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि हम क्रिमिनल्स को फाइंड करते हैं, उनको पनिश करते हैं क्रिमिनल्स को, और जो क्रिमिनल्स नहीं हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल नहीं है, और जो असली क्रिमिनल है उसको हम पकड़ते हैं, उनको पनिश करते हैं। डीएनए एनालिसिस, जैसे कि इसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का। अब हमारा आता है लास्ट इन्वामेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वामेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम इन्वामेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनके ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम इन्वामेंट के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, इन्वामेंट की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट, कि हम वाटर को मैनेज कैसे करें, वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे करें, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ब्रांचेस। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाते हैं। तो एप्लीकेशंस में हम देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमें जैसे देखा कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के लिए, जैसे हो गया हमारे एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में है बीटी कॉटन,
बीटी कॉटन एक हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। माइक्रो प्रोपोगेशन, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, ये सब एग्रीकल्चर में आ जाते हैं अगर हम इसका एप्लीकेशन। दूसरा हमारा हेल्थ केयर में हमारा RDNA प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स बनाना, मॉडिफाई करना सेल को, वैक्सीन्स बनाना, किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट उसका क्योर, ड्रग्स प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, टिश्यू स्पेसिफिक डिलीवरी मेथड से टिश्यूज़ की डिलीवरी, स्टेम सेल्स, ये सब आ जाता है हमारा हेल्थ केयर में। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारा सॉयल, वाटर रेमिडिएशन, बायो सेफ्टी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके उन ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो ये हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट के बेसिस पे एप्लीकेशन। अब आते हैं हम इंडस्ट्री में एंजाइम्स का प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट और फूड्स, जो हम बेकरी वाले फूड्स जो लेते हैं, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो फर्मेंटेशन के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि अगर हम इडली बनाते हैं तो उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही यूज़ हुआ होता है। बायोइंजीनियर, बायोफ्यूल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो माइनिंग, ये सब हमारे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। अगर हम स्कोप देखें बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो भी और गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो भी, अगर जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसमें बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत इसका स्कोप है, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं आप इससे। तो ये था हमारा स्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।